कभी ऐसा रिश्ता जिया है जहाँ लड़ाई कम हुई हो लेकिन दर्द बहुत मिला हो, जहाँ किसी ने आपको मारा नहीं लेकिन आप रोज टूटते गए हो, जहाँ सबको लग रहा हो कि आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही है लेकिन सच्चाई सिर्फ आप जानते हो? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी शायद आपकी कहानी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने सुप्रीम कोर्ट को ये पूछने पर मजबूर कर दिया था क्या बिना हाथ उठाए भी कोई क्रूर हो सकता है। ये कहानी है भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में काम करने वाले समर घोष और जया घोष की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार रुक करके अपने बारे में सोचिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सामने वाला आपके साथ होकर के भी साथ नहीं है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि रिश्ता तो बचा हुआ है लेकिन उसमें अपनापन नहीं है? क्योंकि इस केस का असली सवाल बेबी प्लान करना नहीं था, असली सवाल था किसी भी रिश्ते में भावनात्मक दूरी भी उतनी ही दर्दनाक हो सकती है जितनी की शारीरिक हिंसा। समर घोष और जया घोष दोनों ही पढ़े लिखे सम्मानित लोग थे। इनकी शादी तो हुई लेकिन समय के साथ रिश्ते में दरार पड़ने लगी। पति यानी समर घोष का आरोप था कि उनकी पत्नी यानी जया घोष उनसे भावनात्मक रूप से दूर रहती है। उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चा करने जैसे बड़े फैसले उनसे बिना चर्चा के लिए गए थे। अब धीरे धीरे यह मामला सिर्फ पति और पत्नी के विवाद का नहीं रहा, मामला इस सवाल का बन गया आखिर मानसिक क्रूरता होती क्या है? क्योंकि चोट हमेशा शरीर पर नहीं लगती, कुछ चोटें ऐसी भी होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मानसिक क्रूरता की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। समाज में हर रिश्ता अलग होता है, हर इंसान भी अलग होता है, लेकिन किसी का व्यवहार अगर ऐसा हो जाए कि दूसरे इंसान को साथ रहना लगभग नामुमकिन हो जाए तो वो मानसिक क्रूरता हो सकती है। और यही वो फैसला था जिसने भारतीय वैवाहिक कानून की दिशा बदल दी। इस केस का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि समर घोष सही थे या जया घोष, सबसे बड़ा सवाल ये था आखिर कितने लोग ऐसे रिश्तों में जी रहे हैं जहाँ चोट दिखती नहीं लेकिन दर्द हर दिन होता है, जहाँ लोग हंसते हैं, समाज को सब सही दिखाते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं। शायद इसी वजह से समर घोष बनाम जया घोष सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो किसी रिश्ते में रहते हुए खुद को अकेला महसूस करते हैं। और शायद मानसिक क्रूरता की सबसे बड़ी पहचान यही है, जब इंसान किसी के साथ रहते हुए भी अकेला पड़ जाए।